अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी दुबई से या किसी भी गल्फ कंट्री से यूएस वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं? क्योंकि यूएस वीज़ा वाहिद ऐसा वीज़ा है जिसके लिए आपको एनओसी लेटर या बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपका इंटरव्यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा आखिर यूएस का वीज़ा आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। वो दोस्त जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं या समझते हैं प्रोसेस को, वो इस वीडियो को देखने के बाद 100% अपना वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकेंगे। वो दोस्त जो किसी से अप्लाई करना चाहते हैं या कोई सर्विस लेना चाहते हैं किसी से, उनको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या करना है, अप्लाई करना भी है हमने या नहीं करना, या फ्रॉड से कैसे बचना है। और अगर आप लोगों ने किसी को फीस देनी है या कुछ भी किसी से सर्विस लेनी है तो वो किस तरह से होगा। ये चीज़ आप लोग अगर समझ जाते हैं तो आप दोस्तों को बहुत फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा जी आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म आप लोगों ने कैसे फिल करना है, इसका प्रोसेस टाइम क्या है, अपॉइंटमेंट आप दोस्तों ने कैसे लेनी है, इसमें आपकी फ़ीस कितनी लगती है, उसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी कैसे आप लोगों ने करनी है, उसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट किस वेबसाइट से मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स आप दोस्तों को क्या चाहिए। लेकिन देखिए मेन इसमें एनओसी लेटर या आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बताया इंटरव्यू की आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को शुरू करने हैं। अच्छा देखें, एक इसमें होती है आपको रिफ्यूज़ल काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को आ जाती है, जिसे आप लोग कहते हैं 249B से रिलेटेड रिफ्यूज़ल इसमें आती है, जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को आती है। उससे आप लोगों ने कैसे बचना है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा, जिस वजह से आपका रिफ्यूज़ल भी ना आए। वीडियो को पूरा देखें, फ़ायदा उठाएं, इसमें सारी चीज़ें समझें। सबसे पहले देखिए जी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो क्या है। सबसे पहले आप लोगों के पास जो है आपका यूएई जो है वैलिड जो है रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, जो आपकी एमरेट्स आईडी होती है। उसके अलावा आपके पास जो है 6 मंथ तक वैलिड जो है आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए, इंडियन है तो वो भी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, यहाँ पर जो है पर्पस ऑफ विजिट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, कोई फैमिली फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, कोई फेस्टिवल अटेंड करने जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, कुछ भी है, ये आप लोगों ने देख लेना है जी मेरा मकसद क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे फिर आ जाती है जी कि आप लोगों की जो टाइज़ है, होम टाइज़ हैं, वो यूएई के साथ और पाकिस्तान के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप लोगों ने जो है शो करनी होती है। वो कैसे करनी होती है वो मैं आप दोस्तों को बता दूंगा। अच्छा देखिए जी, यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्शन करनी होती है। अच्छा, जब आप लोग DS-160 फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी होती है स्टेप 2 पे, B1 B2 वीज़ा। अब जो B1 वीज़ा होता है वो होता है जी बिज़नेस मीटिंग, सेमिनार हो गया, कोई भी ऐसी जो है एक्टिविटी होगी जो बिज़नेस से रिलेटेड हो। ठीक है, उसके अलावा जो होता है B2 ये टूरिज्म के लिए आ जाता है, फैमिली फ्रेंड इन चीज़ों के लिए आ जाता है। मोस्टली लोग जो है दोनों वीज़ा अप्लाई करते हैं, B1 B2 एक ही मतलब वीज़ा होता है, सिलेक्ट आप लोग उसे कर लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो आपको 5 साल से लेके 10 साल का वीज़ा मिलता है, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। लेकिन मोस्टली जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको 10 ईयर्स का मिलता है और जो पाकिस्तानी है उनको 5 ईयर्स का वीज़ा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे 5 ईयर्स जो है वहाँ पे इस वीज़ा पे गुजार सकते हैं। ये आपको वीज़ा मिल जाता है और जो फाइनल आपकी एंट्री है वो जब आप लोग जो है वहाँ पे पहुँचते हैं यूएस में, वहाँ पे ऑफिसर डिसाइड करता है कि कितने टाइम की एंट्री आप दोस्तों को देनी है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने DS-160 जो फॉर्म है उसको फिल करना है। मेन चीज़ जो होती है फॉर्म फिल करना होता है, उसको अगर आप ठीक से फिल कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक दो चीज़ें नहीं होती, लेकिन और भी चीज़ों को आप लोगों ने ख्याल। इन्फॉर्मेशन देखिए, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, पर्सनल आपका जो डाटा है वो डिटेल आ गई, पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एमरेट्स आईडी, ट्रैवल प्लान हो गया, एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी इन्फॉर्मेशन। देखिए ट्रैवल हिस्ट्री जो है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट होता है लेकिन उनका वीज़ा लग जाता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर जो है मैं आप दोस्तों को बताया चलूँ, आप लोगों ने जो है प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी होती है। ठीक है, कम्प्लीटली अपनी एक जो है वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, पोर्टल पे US ट्रैवल डॉक्स पे जाके वहाँ पर जो है आप लोगों ने B1 B2 वीज़ा की जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करनी होती है, फ़ीस पे करनी होती है। फिर जो है नेक्स्ट आप जाते हैं, वहाँ से आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी लेट मिलती है। अब देखिए अपॉइंटमेंट इन केस लेट मिलती है तो आप परेशान ना हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। अगर आपको अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाए लेट से, तो आप क्या करेंगे वहाँ जाके जब आपको कुछ पता ही नहीं है। इस चीज़ की परेशानी ना लिया करें, मतलब लेट है अपॉइंटमेंट। ठीक है, आप लोग इंतज़ार करें और प्रिपेयर हों। जितना प्रिपेयर होंगे, जितना टाइम देंगे, उतना आपका फ़ायदा है।
देखें ये तो नहीं है कि आप लोग लेट अपॉइंटमेंट जो है आपको मिली है, आप लोग जाएंगे वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे, नहीं, उन्होंने तो वही फीस लेनी है जो ली है। फ़ायदा आपका है, आपको टाइम मिला है ज़्यादा, अपना काम करते रहे, आराम से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और जाके अपना इंटरव्यू दें। अच्छा, अपॉइंटमेंट बुक होगी, सारा कुछ हो गया, उसके बाद क्या होता है जी, अपॉइंटमेंट वाले दिन आप लोग जाते हैं, ठीक है, एम्बेसी के अंदर आपका इंटरव्यू होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, उसके अलावा जो आपका DS-160 फॉर्म, आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन आ गया, आपकी फ़ीस की रिसिप्ट आ गई, उसके अलावा आपकी एमिरेट्स ID आ गई, UAE की जो आपकी रेजिडेंस है उसकी कॉपी आ गई। उसके अलावा देखें इसमें और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता, ना बैंक स्टेटमेंट, ऐसी वैसी कोई भी चीज़ नहीं मांगी जाती ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन दोस्तों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेट से बैंक स्टेटमेंट अगर आपका फालतू हो सकती है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो साथ ले जाए, मसला नहीं है, लेकिन वो मांगते नहीं है। 99.9% वो नहीं मांगते, 1-2% मांगते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कम केसेस में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के दुबई से वीज़े लगे हैं, अमेरिका के वीज़े लगे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हिम्मत करेंगे तो वीज़ा मिलेगा। देखिए मेरी बात सुने, एक भाइयों वाला मशवरा आप सब दोस्तों के लिए, बात करते हैं आप दुबई में रह रहे हैं, आपको 5 साल हो गए हैं, आप जो है शेंजन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, NOC लेटर नहीं है, आप इस इंतज़ार में ना 3-4 साल और भी लगा देंगे, लेट से आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, सेविंग नहीं होती, तो फिर क्या आपका टाइम लगता है। रिस्क लेना चाहिए, एक बार अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन इंटरव्यू की आप लोगों ने तैयारी अच्छे से करनी है। इंटरव्यू पे आ जाते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर आपसे किए जाते हैं वो आप लोग सुन लें, समझ लें। उसके बाद जो है आप लोग जो है, सबसे पहला जो सवाल है, वाई डू यू विन टू विजिट द USA, मतलब कि आप जो है अमेरिका क्यों जाना चाह रहे हैं। उसके बाद होता है हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, मतलब आप लोग कितने टाइम पे वहाँ पर रहेंगे। उसके बाद होता है कि वो विल पे योर ट्रिप, मतलब कि आपकी ट्रिप की जो कॉस्ट है वो कौन पे करेगा, तो आपने कहना है सेल्फ। उसके अलावा जो है डू यू हैव, मतलब कोई भी रिलेटिव या कोई भी ऐसा बंदा है अमेरिका में, तो आपने बताना है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वो आपसे पूछेगा हैव यू ट्रैवल्ड बिफोर, कि आपने पहले कभी ट्रैवल किया है, तो आपने आंसर देना है उसका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपसे 30 से 31 मिनट का इंटरव्यू होता है, इसके अंदर आपका फैसला हो जाता है। लेकिन आंसर जो है आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर आप कह रहे हैं जी मैं ये जॉब करता हूँ, तो उससे रिलेटेड आपकी कितनी सैलरी है, ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है, कब से कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उनको बतानी है, ठीक है। अब पर्पस ऑफ विजिट पे अगर आज आ जाते हैं, आप कहते हैं जी टूरिज्म है, तो फिर आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन भी करना है प्रॉपरली, आपने उसको बताना भी है, ये नहीं सिर्फ कहना टूरिज्म, फिर आपने बताना है जी मैं इस जगह पे जाऊंगा, टाइम स्क्वायर जाऊंगा, या डिफरेंट जो भी नायग्रा फॉल है, जो भी फेमस प्लेसेस हैं उनके नाम बताने हैं ताकि उसे लगे। बाकी वीज़ा ना मिलना एम्बेसडर का काम होता है, वो आपको दे, चाहे तो उसी दिन दे सकता है, चाहे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता है उसमें भी डाल सकता है, तो ये उसकी मर्ज़ी होती है। लेकिन ट्राई ना करना या इंटरव्यू से डरना, ये आपका जो है ना वो होता है। तो कोशिश किया करें जब जाते हैं तो पॉजिटिव सोचा करें ताकि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें 214B की एक जो है आ जाती है, आपको रिफ्यूज़ल आ जाती है, जिसका मतलब आपको उसी टाइम पासपोर्ट वापस दिया जाता है, कि मतलब वो आपसे मुतमिन नहीं होती। उसके बाद होता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, इसमें आपकी प्रोसेसिंग होती है, एक्स्ट्रा चेक होता है, आपका बैकग्राउंड देखा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर वो मुतमिन होते हैं तो आपको वीज़ा दे देते हैं 5 से 10 दिन में। अगर आपको इंटरव्यू में आप पास करते हैं तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। लेकिन बात यह है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो ठीक से रेडी होनी चाहिए, आप लोग सही से प्रिपेयर होने चाहिए, आप लोग तैयार होने चाहिए। अब देखिए हर बंदे की अपनी प्रोफाइल है, हर बंदे का इंटरव्यू देने का अपना तरीकाकार है। सवाल एक ही है, ठीक है, वो यही पूछेगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल। लेकिन जब प्रोफाइल आती है तो फिर कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती है, तो उस मुताबिक आप लोग प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि सारा कुछ चेंज होता है, नहीं, कोई 2-3 चीज़ें चेंज होती है, वो भी आप लोगों ने तैयारी करनी होती है। अगर इसमें आप चाहें हमसे कोई सर्विस लेना, हमसे अप्लाई करवाना, तो इसमें हमारी सर्विस भी है। हम प्रोफेशनली इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं, आपका फॉर्म भी फिल करते हैं, और इसके अलावा फर्दर जो है आपको गाइडेंस भी देते हैं और प्रोफेशनली आपको काम करके देते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें हमारी कोई सर्विस चाहिए, हमसे अप्लाई करवाना, तो हम भी आपके लिए ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आपके बिहाफ पे।